नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बिहार पुलिस ड्राइवर एग्जाम के लिए दोस्तों हम लोग यूनिक पब्लिकेशन की प्रैक्टिस बुक लगा रहे हैं। 20 सेट दिया है इस बुक में। अभी तक हमने साथियों 17 कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में करेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 18। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 18। दोस्तों स्टार्ट करते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 18। ठीक है, एक बार सेट देख लीजिए। पूरा 100 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 से हमारा पार्ट स्टार्ट हो जाता है मोटर वाहन अधिनियम का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 1 करंट का क्वेश्चन है ये। पहला प्रश्न, 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 का खिताब किस देश की विक्टोरिया केजर थेल्विंग ने अपने नाम किया? बताइए किस देश की हैं? डेनमार्क, नाइजीरिया, मैक्सिको, निकारागुआ। राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ए, डेनमार्क, यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए सेकंड, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? राइट ऑप्शन होगा दोस्तों आर्मेनिया, यहाँ पे सी ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश के साथ, देखिए किस देश के साथ स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जर्मनी। राइट ऑप्शन होगा दोस्तों बी, ऑस्ट्रेलिया के साथ। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए क्वेश्चन, भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा का क्या नाम है? देखिए नैफीथ्रोमाइसिन, नाइफीथ्रोमाइसिन। ओके। पांचवा क्वेश्चन, किस मंत्रालय द्वारा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई डेटा बैंक लॉन्च किया गया है? राइट ऑप्शन होगा सी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, साल 2025 में दृष्टिहीन महिला 20 विश्व कप की मेजबान देश कौन है? ऑप्शन सी होगा भारत। नेक्स्ट 7 है दोस्तों, वर्ष 2005 में एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट ऑप्शन होगा सी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों ऑप्शन ए दिया है लंदन, ऑप्शन बी दिया है सिडनी, ऑप्शन सी दिया है ग्लासगो, ऑप्शन डी दिया है रोम। सही उत्तर हो जाएगा सी, ग्लासगो हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 9, वर्ष 2005 में कौन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सोम 4 मिशन का संचालन करेगा? इसका राइट आंसर दोस्तों 9 का हो जाएगा सी, शुभांशु शुक्ला हो गया। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, आईसीसी अंडर 19 वोमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? इस प्रश्न का जवाब होगा दोस्तों सी ऑप्शन, मलेशिया। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे सभी साथी आ जाइए। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। किसी कक्षा से अलग उपग्रह को छोटा हिस्सा अलग होता है तो क्या होगा? बताइए, किसी कक्षा से अलग उपग्रह का छोटा हिस्सा अलग होता है तो अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन का जवाब दो आप लोग। बहुत बढ़िया प्रश्न है। भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना बताना है। क्या है दोस्तों? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। ये है प्रस्तावना के कुछ चुनिंदा शब्द दोस्तों। अगला है 13, अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए अस्थायी कर क्या कहलाता है? ये क्या कहलाएगा दोस्तों? अधिभार कहलाएगा, डी ऑप्शन। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो, बिंबिसार के बाद कौन उत्तराधिकारी बना? अशोक, अजातशत्रु, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। राइट ऑप्शन होगा दोस्तों बी, अजातशत्रु।
क्वेश्चन नंबर 15, भारत की भौगोलिक स्थिति भू पश्चिमी, देखिए पूर्वी देशांतर क्या है, यानी कितना है पूर्वी देशांतर। राइट ऑप्शन होगा, देखिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। 16, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित था। राइट आंसर होगा गुप्त वंश से। 17, हाई डेस्पीस युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया, बताइए। व्यास नदी, झेलम नदी, सिंध नदी, सतलज नदी। 17 का राइट आंसर होगा बी, झेलम नदी। 18, मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत की मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए, इंडिका से। 19, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। 19 का जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सेब की, कुल्लू घाटी सेब के लिए। 20, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है। इस प्रश्न का जवाब देना है दोस्तों, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति। दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे, राष्ट्रपति, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 है, 2000 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। अब तो सब बंद हो गया, ठीक है, किसका होता था। 21 का जवाब होगा दोस्तों ए, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का। नेक्स्ट, सेंसेक्स किससे संबंधित है। दोस्तों शेयर बाजार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों द्वारा चेकों के प्रयुक्त तकनीक MICR का अर्थ क्या है, यानी फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। 24, भारत में प्याज का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है। ऑप्शन बी होगा महाराष्ट्र। 25 है, बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ तथा भारत सेवक समाज का गठन किया गया। राइट ऑप्शन होगा बी, कोसी बांध। दोस्तों कोसी बांध। अगला है, कार्बन का शुद्ध रूप क्या है। ऑप्शन ए हीरा। निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। ऑप्शन सी होगा जीनॉन, जीनॉन यहाँ पे सही होगा। अगला है 28, एक रेडियो सक्रिय स्रोत की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी एक है। ऑप्शन बी होगा दोस्तों बैकुरल हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, मूत्र में प्रायः कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है। जल्दी से बताइए दोस्तों, ABCD क्या हो जाएगा आंसर। 29 का सही जवाब हो जाएगा डी, विटामिन बी और सी यहाँ पे दोनों हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला 30, निम्नलिखित में से किस एक रोग का कारण विषाणु है। तो दोस्तों 30 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। नेक्स्ट 31, निम्नलिखित में से किस एक जंतु में त्वचा एक श्वसन अंग है। निम्नलिखित में से किस एक जंतु में त्वचा एक श्वसन अंग है, बताइए। श्वसन अंग है, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मेढक। जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है, इसका कारण हो जाएगा अपवर्तन। नेक्स्ट, किसी ग्रह की सतह पर G का मान निर्भर करता है। दोस्तों द्रव्यमान व त्रिज्या दोनों पर हो जाएगा, सी ऑप्शन। 34, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा उत्पन्न नहीं होता। 34 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, तपेदिक, TB। देखो मैथ क्वेश्चन इसको स्किप कर दे रहे हैं, आगे आ जाइए, 4-6 क्वेश्चन आ जाते हैं। चलो भाई आगे देखो। 41, वर्ष 1954 में निम्न में से किसे भारत रत्न सम्मान नहीं दिया गया। सी राजगोपालाचारी,
सर्वपल्ली राधेकृष्णन, चंद्रशेखर वेंकटरमन, भगवान दास। 41 का जवाब होगा डी, भगवान दास यहाँ पे सही हो जाएगा। 42 देखिए दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 79 में। नर्मदा नदी निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? यानी कहां से नहीं बहती, किस राज्य से, ये बताना है। तो ये हो जाएगा उड़ीसा। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगर हड़प्पा और, देखिए दोस्तों 44 का बी होगा, मोहनजोदड़ो खुदाई करने पर सामने आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेवा भू आकृति कहां पाई जाती है? राइट ऑप्शन होगा डी, कश्मीर, हिमालय में। अगला, वह राज्य जो भारत का चीनी का कटोरा कहलाता है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। 47, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग बिना ही हटाया जा सकता है? राज्य के किसी भी राज्यपाल को। कुलिक पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये अभ्यारण्य है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? 49 का ए होगा, राष्ट्रपति में दोस्तों। आगे आइए। 50, किसी बिल को लेकर संसद के दोनों सदनों में मतभेद होता है तो इस गतिरोध का हल किया जाता है। कैसे हल होगा दोस्तों? ये हल होगा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा। ए ऑप्शन सही है। 51, संसद, देखिए भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष ही करेंगे दोस्तों। देखिए, नासदाक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है? ये कहाँ का है दोस्तों? अमेरिका का। रेल बजट दोस्तों डैश, देखिए रेल बजट जो है यहाँ पे केंद्रीय बजट का भाग होता है। मटकी किस राज्य की नृत्य शैली है? ये दोस्तों मध्य प्रदेश का हो जाएगा। निम्न में से कौन आर्थिक विषमता की माप करता है? ऑप्शन ए होगा लॉरेंज वक्र। 56, वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत डैश बन गया है? तो भारत एक सामान्य बाजार बन गया है दोस्तों। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान पाक का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट ऑप्शन सी होगा, लाल बहादुर शास्त्री। एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थानों से राज्य को अलग करने की वकालत करता है उसे कहा जाता है धर्म निरपेक्षवादी। 58 हो गया। आगे आइए दोस्तों, कंप्यूटर के क्वेश्चन है। देखिए, रैम का बताना है फुल फॉर्म, ठीक है। रैम का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अगला, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखक कौन है? जेम्स मिल। ये ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अब मोटर वाहन अधिनियम वाला पार्ट करेंगे दोस्तों हम शुरू। चलिए 61 देखिए, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 3 के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाना कैसा अपराध है? ये दोस्तों कैसा अपराध है? दंडनीय अपराध है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। हेलमेट पहनना किस प्रकार के वाहन चालकों के लिए अनिवार्य है? हेलमेट पहनना दोस्तों, ठीक है, केवल दोपहियों चालकों के लिए अनिवार्य है, ठीक है। ट्रैक्टर, कार, इनके लिए सीट बेल्ट, ट्रैक्टर में तो सीट बेल्ट भी नहीं होता, ठीक है। 63, नो पार्किंग चिन्ह क्या दर्शाता है? नो पार्किंग चिन्ह क्या दर्शाता है? वाहन खड़ा करना मना है, ओके। नेक्स्ट, इंडिकेटर का प्रयोग कब किया जाना चाहिए? इंडिकेटर का प्रयोग कब किया जाना चाहिए? मोड़ लेने से पहले। कहीं पे गाड़ी को मोड़ते हैं लेफ्ट राइट तो हम इंडिकेटर का यूज करेंगे।
अगला क्वेश्चन 65, धारा 129 किस विषय से संबंधित है? धारा 129 संबंधित दोस्तों हेलमेट से। सीट बेल्ट का उपयोग किस वाहन में अनिवार्य है? बस, ऑटो रिक्शा, चरपहिया वाहन, दोपहिया। यहाँ पे सी होगा, चार पहिया वाहन में। पीली बत्ती येलो लाइट का संकेत क्या है बताइए? आप देखते होंगे रेड ग्रीन येलो, तीन लाइट होती है ट्रैफिक में, तो येलो लाइट का क्या यूज है, क्या संदेश है, क्या इस संकेत का मतलब है? सावधानी से चलने का। येलो लाइट मीन्स सावधानी से चलने का। ठीक है, चलो 67 के बाद आइए आप 68 पे। ट्रैफिक के सारे नियम दोस्तों देखिए, ये प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र है। ठीक है, वाहन का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र पीयूसी कितने समय के लिए वैध रहता है? यानी प्रदूषण वाली सर्टिफिकेट कितने साल के लिए वैध रहती है, ये पूछा जा रहा है। जवाब क्या होगा दोस्तों? 1 वर्ष यहाँ पे सही होगा। अगला, गिव वे, कहीं बोर्ड पे अगर लिखा आ रहा है गिव वे, तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा पहले दूसरे वाहन को जाने दें। ठीक है, देखिए 70, एक बच्चे को गाड़ी में बैठाते समय किस प्रकार की सीट का प्रयोग करना चाहिए? बच्चे के लिए उपयुक्त सुरक्षा सीट हो। ठीक है, नेक्स्ट, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के अंतर्गत क्या प्रावधान है? क्या प्रावधान है? सामान्य अपराधों के लिए दंड। यू टर्न प्रोहिबिटेड चिन्ह का क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है? यू टर्न नहीं लेना दोस्तों। ठीक है, आप चल रहे हो कहीं से डायरेक्ट बिना कुछ किए डायरेक्ट यू टर्न ले रहे हो तो खतरा है। इसका मतलब क्या है? वाहन सीधा चलाना है। ठीक है, अगला, सड़क किनारे लगा हॉर्न वर्जित चिन्ह क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाएगा दोस्तों? इसका जवाब होगा हॉर्न बंद करें। ठीक है, नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर किस पर कानूनी कार्रवाई होती है? गाड़ी मालिक पर होगी दोस्तों। ठीक है, माता पिता या वाहन स्वामी पर। सी ऑप्शन सही होगा। व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए आवश्यक होता है। फिटनेस सर्टिफिकेट किन गाड़ियों का यूज बनता है दोस्तों? कमर्शियल वाहन जो होते हैं। ठीक है, रोड पर प्रदूषण ना करे। ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड चिन्ह का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होगा सी, देखिए देखिए सी ऑप्शन, ये ओवरटेक करना मना है। 70 सी वाला हो जाएगा। कार की ब्रेक लाइट किस रंग की होती है? कार की ब्रेक लाइट लाल होती है दोस्तों, ब्रेक मारेंगे तो लाल जलेगा। वाहन का बीमा कौन सी श्रेणी में आता है? ऐच्छिक, बाध्यकारी, लग्जरी गाड़ियों के लिए, केवल ट्रकों के लिए। बी होगा दोस्तों, बाध्यकारी है, यानी कि सभी गाड़ियों का इंश्योरेंस होना अनिवार्य है। ठीक है, अगला, राउंड अबाउट संकेत क्या दर्शाता है? राउंड अबाउट का मतलब वृत्ताकार चौराहा। 80, वाहन के इंडिकेटर किस रंग के होते हैं? इंडिकेटर होते नारंगी। ठीक है, ऑरेंज। 80 के बाद 81 है, इंजन में कौन सा पुर्जा ईंधन और हवा का मिश्रण बनाता है? बताओ भाई, इंजन में कौन सा पुर्जा है जो ईंधन का हवा का मिश्रण बनाता है? कार्बोरेटर दोस्तों। ठीक है, यहीं से धुआं निकलता है। अगला है, डीजल इंजन में स्पार्क प्लग का क्या काम होता है? स्पार्क प्लग आपको पता है दोस्तों क्या देता है? झटका देता है। ठीक है, डीजल में एक बात जान लीजिए, स्पार्क प्लग पेट्रोल गाड़ियों में यूज होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है डीजल, तो डीजल में स्पार्क का यूज नहीं होता है। 83, वाहन के लिए कौन सा लुब्रिकेंट इंजन के जीवन को बढ़ाता है? पानी, डीजल, इंजन ऑयल, पेट्रोल। यहाँ पे सही जवाब होगा इंजन ऑयल दोस्तों। ठीक है, जब आप सर्विस कराते हैं तो यही लुब्रिकेंट पड़ता है। ठीक है, रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या है? इंजन की गर्मी को नियंत्रित करना। ठीक है, ये इंजन का मुख्य कार्य है। 85, निम्न में से कौन सी यांत्रिक त्रुटि वाहन स्टार्ट न होने का कारण है? बताओ, गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं होती, क्या कारण है? टायर पंचर, बैटरी डाउन, शीशे का टूटना, हॉर्न का खराब होना। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा भैया बी, बैटरी डाउन होगी तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा। इंजन का कौन सा भाग धातु के आपसी घर्षण को कम करने में सहायक होता है? ये हो जाएगा बियरिंग, सी ऑप्शन। आगे आओ भाई, 87 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है सामने।
देखिए, इंजन को ओवरहीटिंग से बचाने के लिए क्या करना आवश्यक है? राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? बी, रेडिएटर में पानी या कूलेंट। डीजल इंजन में ईंधन इंजेक्शन का, देखिए डीजल इंजन में ईंधन इंजेक्शन किसका कार्य होता है? ये कार्य होता है दोस्तों फ्यूल इंजेक्टर का। वाहन का क्लच सिस्टम किस कार्य में सहायक होता है? क्लच का काम क्या दोस्तों? गियर बदलने में सहायक है, ठीक है, इंजन को न्यूट्रल कर देता है। अगले देखिए, इंजन से निकलने वाला काला धुआं किसका संकेत है? ये धुआं दोस्तों दहन में खराबी, ठीक है, खराबी। 91, इंजन की कंप्रेशन प्रेशर कम होने का क्या कारण हो सकता है? तो ये वॉल्व लीकेज यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पुर्जा बैटरी को चार्ज करता है? कौन सा पुर्जा बैटरी को चार्ज करता है? अल्टरनेटर यहाँ पे करेक्ट है। 93, इंजन ऑयल की मात्रा कैसे जांची जाती है? तो हो जाएगा डीप स्टिक से। 94, कौन सा पुर्जा वाहन को स्टार्ट करता है? ऑप्शन बी होगा स्टार्टर मोटर। 95, इंजन का कौन सा भाग पिस्टन को ऊपर नीचे चलने में मदद करता है? ऑप्शन बी होगा सिलेंडर। अगला है, इंजन के ओवरहीट होने से किस भाग को सबसे अधिक नुकसान होता है? ओवरहीट होने से दोस्तों गैस्केट को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। अगला है, इंजन का अधिक कंपन किसका लक्षण हो सकता है? ज्यादा कंपन, गाड़ी ज्यादा हिल डोल रही है तो क्या है दोस्तों? यहाँ पे 97 का जवाब क्या होगा? सही ट्यूनिंग, असंतुलित क्रैक सॉफ्ट, नया इंजन, सही फ्यूल। आंसर होगा बी, असंतुलित क्रैक सॉफ्ट, ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही है। अगला है, टायर की वायु दाब कम होने से क्या असर पड़ता है? सी, हैंडलिंग खराब होती है दोस्तों। 99, इंजन में अधिक तेल भरने से क्या समस्या हो सकती है? यहाँ पे सी होगा धुआं निकलता है। आखिरी क्वेश्चन है इस सेट का, ब्रेक लगाते समय वाहन में झटका क्यों आता है? ब्रेक ड्रम या डिस्क को टेढ़ा होना, ठीक है, इस कारण से झटका लगता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन फिनिश होता है। इसका सोल्यूशन भी आपको टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों मिल जाएगा, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ये अगला सेट होगा हमारा 19, ठीक है। फिर से अगली क्लास में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।